4 लेन सड़कों के चक्कर ने हिला दिए हिमाचल के पहाड़। तबाही का मंजर देख केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का फूटा गुस्सा। मनाली कुल्लू 4 लेन टूटने पर ठहराया इंजीनियर्स को दोषी। सीएम ने भी बुलाई हाई लेवल बैठक, रेस्क्यू के लिए सेना से मांगे हेलीकॉप्टर। जरा सोचिए, करोड़ों की लागत से बनी सड़क जिस पर चलने का सपना लोगों ने बरसों से देखा था, बरसात की पहली मार झेलते ही मलबे में बदल जाए और फिर वही सड़क लोगों की जान के लिए खतरा बन जाए। ये कोई कहानी नहीं, हिमाचल की सच्चाई है और इस सच को हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी सबके सामने रख दिया है। मंडी कुल्लू की तबाही देख मंत्री ने इस 4 लेन को लेकर जो सच्चाई सबके सामने रखी है, उसने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है। एक और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, दूसरी ओर मकान ढहने से कई लोगों की जानें जा रही हैं और इस आपदा के बीच सरकार सेना और केंद्र से मदद की गुहार लगा रही है। सीएम ने पिछले कल तमाम जिलों के डीसी, एएसपी और बड़े अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की और रेस्क्यू में तेजी लाने की बात कही। मगर सवाल ये है कि क्या ये मौसम हमें जाने बचाने का भी मौका दे रहा है? इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि आखिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को लेकर क्या कहा और इसके क्या मायने हैं। हिमाचल में आई आपदा के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? साथ ही बात करेंगे हिमाचल सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसलों की और आखिर में बताएंगे मौसम का हाल। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात उस बयान की जो आया तो दिल्ली से है, मगर हिमाचल में उसकी गूंज ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल के मनाली कुल्लू 4 लेन को लेकर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 3500 करोड़ की लागत से बना ये 4 लेन बारिया में पूरी तरह उखड़ गया। गडकरी ने यहां तक कह दिया कि जो इंजीनियर और अधिकारी इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे वे कल्प्रिट यानी दोषी हैं। गडकरी ने आरोप लगाया कि डीपीआर बनाने वाले अधिकारी फील्ड में उतरते ही नहीं, घर बैठकर गूगल से नक्शे खींचते हैं और रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि हर साल बरसात में सड़क टूट जाती है, लैंडस्लाइड होता है और लोग मरते हैं। उन्होंने इंजीनियर्स और अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे सरकारी अफसर अंधे जैसे हैं और मंत्री कई बार समझ ही नहीं पाते कि किस शर्त पर टेंडर पास हो रहा है। बड़ी कंपनियों के दबाव में नियम बनाए जाते हैं और फिर हादसों की गिनती बढ़ती जाती है। बयान आते ही यहां हिमाचल में भी इसका असर दिखा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह खुद एनएचएआई अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। उनका कहना है कि 4 लेन और एनएच प्रोजेक्ट से हजारों परिवार खतरे की जद में आ चुके हैं। अब सवाल यही है, जब हर साल सड़कों के नाम पर हजारों करोड़ खर्च होते हैं तो आखिर पहाड़ों के लोग सड़कें पाएंगे कब? और कब तक लैंडस्लाइड और टूटी सड़कें उनके घर और परिवार लीलती रहेंगी? क्या आपको नहीं लगता कि पहाड़ों में सड़क बनाने का तरीका बदलना चाहिए? हमारे पहाड़ों को छन्नी की तरह खोदकर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। आज सैकड़ों जानें जा चुकी हैं, कई घर तबाह हो गए हैं, हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं और इन सब के बीच ना हिमाचल के लिए कोई बड़ी मदद भेज रहा है और ना ही कोई पहाड़ों को सहारा दे रहा है। सुक्खू सरकार ने प्रदेश में बिगड़ते हालातों को देखते हुए पिछले कल हाई लेवल बैठक की। अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए एयरफोर्स की मदद मांग रही है। वहीं बारिश के बीच आज सुबह तड़के कुल्लू के अखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड से 2 घर चपेट में आ गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 लोग अब भी मलबे में दबे बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम पिछले 7 घंटे से लगातार तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि हादसे के 1 घंटे के भीतर ही 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। इसी बीच कुल्लू के ही देवधार इलाके में भूस्खलन से 5 घरों पर खतरा मंडराने लगा। प्रशासन ने एहतियातन इन्हें खाली करवा दिया है। हिमाचल में इस बार सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि इसके बाद के हालात ने भी चिंता बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में बाढ़ के साथ बहकर आई लकड़ियों पर संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और 3 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। चंबा के भरमौर में अब भी करीब 700 मणिमहेश यात्री फंसे हुए हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, रास्तों का नामोनिशान मिट गया है। सेना का एक हेलीकॉप्टर और 2 छोटे चॉपर सुबह से यात्रियों को निकालने में जुटे हुए हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार से 5 हेलीकॉप्टर और मांगे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। शुक्रवार को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बरसात का असर सड़कों पर साफ दिख रहा है। प्रदेश में 5 नेशनल हाईवे समेत 1359 सड़कें बंद हैं। मॉनसून सीजन में बारिश सामान्य से 46% ज्यादा हो चुकी है। जहां 1 जून से 2 सितंबर तक औसतन 630 मिलीमीटर बारिश होती है, वहीं इस बार अब तक 921 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरस चुका है। कुल्लू से लेकर चंबा तक और किन्नौर से सिरमौर तक हर ओर पहाड़ों का दर्द है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये आपदा है या हमारी लापरवाहियों का नतीजा? हिमाचल में आई आपदा अब संघर्ष और त्रासदी की कहानी बन गई है। हर ओर सड़कें टूटी हैं, किसान बागबानों की फसलें तबाह हो गई हैं। लोग अपने घरों में दुबक कर अपने देवी देवताओं को मना रहे हैं, इस प्रलय से बचाने की प्रार्थना कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बारिश का ये कहर कम होगा और प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी। आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।